तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि अगर कोई इंसान हमें किसी प्रकार का कोई अगर डांटता है या फिर कुछ हमें अपनी गलती का अनुभव कराता है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि अगर वह इंसान हमसे बड़ा हो या छोटा हो, हमें खुद पे दिल पे हाथ रख के यह कहना चाहिए कि यह मतलब इंसान बात सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। हम अगर वह गलत बोलता है, हमें खुद उनका जवाब उसे देना चाहिए। लेकिन अगर वह कुछ हमारे बारे से कुछ कमी को अगर वह उजागर कर रहा है तो हमें खुद अपनी कमी पे महसूस करके खुद कमी को ही एक प्रकार से देखा जाए तो खुद को ही मतलब बेहतर करना चाहिए। अगर कोई इंसान हमसे छोटा होके अगर कुछ बोल रहा है तो हमें यह समझना चाहिए कि देखो नहीं भाई, ये सही बोल रहा है, हमें इसकी बातों को अमल करना है और मेरे अंदर जो भी कुछ ऐसी बातें हैं हमें उस बातों को बाहर निकालना है और उस जो कमी है उस चीज़ को पूरा करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे मुकेश चंद्राकर के बारे से, जो ऐसा होनहार पत्रकार, निडर पत्रकार, उनके बारे से बात करेंगे जिन्होंने एक सच्चाई दिखाने के वास्ते, सच्चाई दिखाने के लिए और एक प्रकार से देखा जाए तो किसी इंसान, किसी पब्लिक का आंख को मतलब खोलने के लिए कि देखिए यहाँ किस प्रकार का क्या घोटाला हो रहा है। आपको और हमको मतलब खाने के लिए सही मतलब रोटी नहीं मिल रहा है, ना हमें रहने के लिए एक सही से मकान मिल रहा है, ना चलने के लिए एक अच्छा सड़क मिल रहा है। उसी सड़क के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो वही सड़क में जब वो सर्वे करने के लिए गया तो वही सड़क में सर्वे करना ही उसका एक प्रकार से गुनाह हो गया। और जो राक्षस सुरेश चंद्राकर को कुछ ऐसा वर्ड भी बोले फिर भी एक प्रकार से उसके लिए कम होगा। उसके प्रकार से हिंत ऐसा कुछ मतलब क्या बताएं उनके बारे से, कौन सा वर्ड बोले हम सुरेश चंद्राकर के बारे से। मुकेश चंद्राकर एक ऐसा एनडीटीवी जैसे चैनल में उन्होंने काम किया। लास्ट जो रिपोर्टर क्या मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी चैनल से ही किया। क्या कौन से वर्ड से बोले हम सुरेश चंद्राकर को, क्या बोला जाए उन सबको ऐसी ऐसी बातें। कुछ भी बोले तो वर्ड भी शर्मा जाए कि हमें ऐसे ऐसे वर्ड क्यों बोल रहा है। कहने का तो बात बहुत सारा है, लेकिन देखा जाता है कि यार इंसान बहुत शर्मसार हो गया है। कहते हैं ना, अगर किसी के मुंह पे कुछ सही बात बोलते हैं तो बड़ा मतलब बहुत मतलब ये अच्छा आदमी नहीं है। अगर आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपको नहीं मालूम है। लेकिन बात करेंगे आज, चलो सारी बातों को साइड में रखेंगे। पहले हम लोग बात करें मुकेश चंद्राकर के बारे से, है ना, जिनका जन्म 1991 में यानी कि 1991 में होता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसका जिला का नाम है बांसगुड़ा और जगह का नाम है बीजापुर। तो वह एक प्रकार से रिपोर्टर था, फिलहाल तो अभी नहीं है, जो 1991 से यानी कि 1991 में उसका जन्म हुआ है बांसगुड़ा के इलाके में। और याद रखेंगे ये जो छत्तीसगढ़ जैसा इलाका है, बांसगुड़ा जैसे छत्तीसगढ़ जैसा जो एक राज्य है, बांसगुड़ा जो जिला है ना, बीजापुर जैसा जो उसका जो गांव है, लगभग 2000 के दशक से वह गांव बड़ा नक्सलाइट एरिया रहता हुआ आया। वहाँ पर नक्सलवादियों का खास करके ज़्यादा मतलब अटैक होता है वहाँ पर, ठीक है, बीजापुर जैसे जगह में। तो वह मतलब ऐसा रिपोर्टर था कि वहाँ में जो भी मतलब एक प्रकार से कमी होता था नक्सलाइट के बारे से, है ना, कहीं पानी के बारे से अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, कहीं रास्ते के बारे से उसे अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ मकान के बारे से कोई लोग अगर परेशानी हो रहा है, कोई स्कूल अच्छा नहीं है, उन सब को लेकर वह मतलब बातें उठाया करते थे। खैर हटाओ, इस सब चीज़ को हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले उसका जीवन में क्या गुजरा हुआ है, किस प्रकार से मतलब एक छोटे से मुकेश चंद्राकर किस प्रकार से अपने एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ ही रहे थे, कि किस प्रकार से वह मतलब अच्छा सक्सेस की लगभग 2 या 3 सीढ़ी मतलब चढ़ ही रहे थे। अभी तो और भी बहुत कुछ करना था इसे पत्रकारों को। निडर पत्रकार, होनहार पत्रकार का यही पहचान होता है कि यह लाइफ में बहुत आगे जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बस्तर जंक्शन ऐसा उसका यूट्यूब चैनल है, आप जाएंगे वहाँ देख लेंगे और लगभग उस पर 1,70,000 के लगभग उसमें सब्सक्राइबर है उसका। और इतना होनहार, इतना निडर वह वीडियो बनाता है जिसको देखकर यह मतलब क्या कहते हैं, मतलब हम लोग को भी इतना कहने का हिम्मत नहीं है कि ऐसी ऐसी बातें कह देता है, निडर होकर, होनहार होकर, निष्पक्ष होकर, है ना कभी बीजेपी की तरफ गया ना कभी कांग्रेस की तरफ गया। जिसका कोई गलती रहता था उसके तरफ से वह ज़्यादा आवाज़ उठाता था। ऐसा नहीं कि भाई ये कांग्रेस, हम कांग्रेस के साइड से बोलेंगे, ये बीजेपी तो बीजेपी के साइड बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था उसके अंदर। निडर मतलब होता है कि हम किसी के साइड में नहीं हैं, हम अपना निडर है, हम किसी के साइड में नहीं हैं, हम खुद अपना रिपोर्टिंग करते हैं, ना हम तुम्हारे दल्ले हैं, ना हम तुम्हारे दलाल हैं, ना हमें तुमने पैसा दिया। ये ऐसे मतलब मुकेश चंद्राकर रिपोर्टर थे।
तो आज हम लोग समझते हैं उसके मम्मी पापा के बारे से, आखिर उसका जन्म है ना किस हाल में हुआ है, मतलब बड़ा हुआ है ना। मुकेश चंद्रकर किस प्रकार से रिपोर्टर बना, किस प्रकार से उसके मम्मी पापा ने उसे मतलब इतना बड़ा किया, तो याद रखेंगे। चलिए, मुकेश चंद्रकर 2 भाई थे, है ना। मुकेश चंद्रकर 2 भाई थे। एक का नाम था मुकेश, हालांकि छोटा था, उससे बड़ा भाई का नाम था युकेश चंद्रकर, है ना। युकेश चंद्रकर और मुकेश चंद्रकर, ठीक है। बचपन में ही पिता का साया उड़ गया था, है ना। फिर उनकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद उनकी मम्मी का मतलब देहांत हो जाता 2013 में। कैंसर जैसा बीमारी पकड़ लेता है, जो कि उसकी मम्मी आंगनबाड़ी में काम किया करती थी। आप अभी से ऐसे सोच के रखिए कि आंगनबाड़ी में कितना मिलता होगा। हालांकि आपका ये शहर है, सॉरी गांव, अच्छा खासा इलाका, सब चीज़ नेटवर्क का सुविधा है, अच्छा पानी का सुविधा, सब चीज़ का सुविधा लगभग अभी के दौर पे कितना 2013 में, हाँ, लेकिन 2013 की बात कर रहे हैं, लगभग 10 साल आगे की बात है। 10 साल आगे कितना मिलता होगा? 5,000 7,000। उसमें से 2 भाई उसका, है ना, घर का खर्चा पानी, रहना धोना, और भी बहुत सारा कुछ, है ना। शरीर है तो बीमारी पड़ना, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि गुजारा नहीं हुआ करता था। फिर उसकी मम्मी महुआ जैसे, शराब जैसे बेच कर पैसा इकट्ठा कर मतलब पढ़ाई लिखाई करती थी। किसको? मुकेश चंद्रकर को, युकेश चंद्रकर को पढ़ाई लिखाई करती थी। कौन? उनकी मम्मी। फिर उनकी मम्मी को भी कैंसर हो जाता है। 2013 में उनकी मम्मी का भी देहांत हो जाता है, ठीक है। जब देहांत हुआ तो उस डॉक्टर ने उसके पास बहुत पैसा मांगा, जिसके पास बताया जाता है कि मुकेश चंद्रकर के पास सिर्फ 50,000 रुपये सीमित थे, जिसकी वजह से इलाज नहीं कर पाए और उनकी मम्मी का देहांत हो गया। अब आप ये समझिए, एक तो छोटा से पिता का साया उड़ गया, फिर मम्मी का साया उड़ गया, और फिर क्या कहते हैं कि ऐसे मतलब वह सक्सेस का सीढ़ी चढ़ ही रहा था किसी प्रकार से। मतलब क्या कहें, किसके बारे से क्या कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में लगभग 2000 के दशक से ऐसा क्या है कि वहाँ पे नक्सलाइट का एरिया रहा, और नक्सलाइट का एरिया में रहते हुए बार बार अटैक होना, बार बार मतलब क्या कहते हैं इलाका में मतलब गोलीबारी होना, है ना, किसी का हत्या कर देना, बहुत ही हमेशा डरा हुआ माहौल रहता था। ये सब चीज़ सारे चीज़ों को देखते उसकी मम्मी ने दांतेवाड़ा, एक शहर का नाम है छत्तीसगढ़ पे ही, है ना, बीजापुर के आसपास भी होगा, दांतेवाड़ा में मुकेश चंद्रकर को मतलब पढ़ने के लिए भेज दी उसकी मम्मी ने, ठीक है। हालांकि माहौल सही नहीं होने की वजह से मुकेश की मम्मी ने, है ना, दांतेवाड़ा जगह पे उसको मतलब पढ़ने के लिए भेज दी। नक्सलाइट एरिया को देख के, माहौल को, वहाँ का माहौल को देख कर समझ में आया ना। चलिए, अब कैसा है वह अपने फिर कभी कभी याद रखेंगे, मुकेश चंद्रकर अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा जुगाड़ करने के लिए वह क्या हुआ कि मतलब एक प्रकार से बाइक मैकेनिक बन गए थे। मतलब बाइक का पंक्चर भी बनाया करते थे, है ना। आप सोचिए मजबूरी क्या क्या नहीं कराती है, बाइक का मैकेनिक तक बने। उसकी मम्मी ने मतलब महुआ जैसे, शराब जैसे मतलब बेची, है ना, एक पैसा इकट्ठा किए, दोनों बेटा को पढ़ाई, है ना, फिर आंगनबाड़ी में काम भी किया। आप सोचिए कितना मतलब संघर्ष भरा जीवन रहा उन सबका, है ना। सुरेश चंद्रकर के जैसे इंसान को मारने में एक पल भी नहीं लगा, उसे आंखों में माया तक नहीं आया। उसके बारे से बात करेंगे, ये कहाँ तक मतलब रंगरलिया पहुँचा हुआ है, उसके बारे से बात करेंगे, ठीक है। देखिए, याद रखेंगे, और जिसका यूट्यूब चैनल है बस्तर जंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ यूट्यूब चैनल से भी उनका जो भाई है युकेश चंद्रकर, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके आपकी वजह से। जाइएगा, ज़रूर देखिएगा यूट्यूब चैनल उनका खास करके, ठीक है। चलिए, और हाँ, जब मतलब उनके भाई ने एक लाइव भी आगे कहा है, कब कहा ये भी बताएंगे, लगभग 1 जनवरी का दिन, 1 या 2 जनवरी के दिन मतलब लाइव में मतलब कुछ बातें ऐसी जाके कहा है। हम ऐसे यूट्यूब में अपना चैनल में बयान नहीं कर सकते। आपको अगर देखना हो तो बस्तर जंक्शन का लाइव में जाइएगा, तो वहाँ देखिएगा उसका भाई युकेश कुमार ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि आँख से आंसू भी निकल जाता है। क्या बोले किसके बारे से, चलिए आप आगे समझते हैं। 11 मई 2021 को यूट्यूब चैनल खोला। हाँ, यूट्यूब चैनल खोलने से पहले मतलब युकेश कुमार जो था ना, वह भी पहले पत्रकारिता करता था, पत्र का काम करता था। उसके साथ मतलब ये जो मुकेश चंद्रकर, ये साथ में जाया करते थे। उसको देखकर यह प्रेरित होते थे, भाई साहब हम भी बनेंगे, हम भी एक प्रकार से पत्रकार बनेंगे। ये भी मतलब उसका उस साइड में दिलचस्पी होने लगा, और होते होते बिल्कुल मतलब ऐसा वो सोचा कि फिर उसके भाई ने मतलब लगा दिया उसको, युकेश चंद्रकर ने मुकेश चंद्रकर यानी कि अपने छोटे भाई को लगा दिया अपने काम पे, ठीक है। फिर ये मतलब सोचा यार हम कब तक ऐसे काम करते रहेंगे, दूसरे का बॉस का मतलब डांट खाना, कुछ और बातें करना, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम खुद का मतलब यूट्यूब चैनल खोलते हैं। तो 21 मई 2021 को यूट्यूब चैनल अपना ओपन करता है, जिसका नाम होता है बस्तर जंक्शन। ये बस्तर जो उसका गाँव का नाम था, ठीक है।
उसी बस्तर जंक्शन के अंदर जो भी मुद्दा होता था, है ना, जो भी मुद्दा हुआ करता था ज़्यादा से ज़्यादा उसी मुद्दा को उठाया करते थे। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये 3 राज्य में खास करके ज़्यादा से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की मिलेगी। ठीक है, तो ये जो बस्तर जंक्शन के ज़रिए से ही, मतलब अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से ही वह क्या करते थे, आदिवासियों की खास करके जो मतलब जो कमी होती थी, आदिवासियों के गांव पे मोहल्ले में स्कूल सही नहीं है उस मुद्दे को उठाना, पानी का संसाधन सही नहीं है उस मुद्दे को उठाना। ठीक है, मतलब वहाँ की एक प्रकार से मकान मतलब ढह जा रहा है उस मुद्दे को उठाना, रोड सड़क किनारा सही नहीं है, रोड सही नहीं है उस मुद्दे को उठाना। ये कौन क्या करते थे? सुरेश मतलब मुकेश चंद्रकार, बार बार मेरा सुरेश चंद्रकार आ रहा, माफ़ कीजिएगा, मुकेश चंद्रकार उठाया करते थे। अब याद रखेंगे, अगर आपके गांव में कुछ ऐसा बहुत सारा चीज़ का कमी है, कोई एक पत्रकार आप ही के गांव के बातें आके बोलता है, आप ही का गांव को बार बार आगे बढ़ाने के लेके जाने की बातें बोलता है, तो आप मतलब आप क्या कहते हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाव देने लगिएगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, उनको मतलब मानने लगिएगा, चाहने लगेगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने मतलब आदिवासियों के गाँव पे जो भी मतलब कमी था, है ना, वहाँ पे मतलब नई नक्सलवाद को लेकर, स्कूलों को लेकर, पानी को लेकर, है ना, घर मोहल्ले को लेकर, है ना, कोई अच्छी खबर को लेकर जो बाहर पहुँचाना था, है ना, जो उसकी बातों को मतलब नेता से फ़र्क पड़ रहा था, बस्तर जंक्शन जो खोला था मुकेश चंद्रकार, उसे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से बातें सरकार के पास, बातें मतलब एसडीओ बीडीओ सीएम के पास, है ना, विधायक के पास पहुँच रही थी। इसीलिए वहाँ के जो आदिवासी इलाके जो लोग थे, व्यक्ति थे, उसके नज़र में एक प्रकार से मुकेश चंद्रकार बहुत ज़्यादा प्यारे होने लगे। ठीक है, अब ऐसा है कि मतलब उसके गांव के लिए ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है, तो अब ऐसा ना कि भाई साहब अगर हम मेरा वीडियो कोई छोड़ेगा, ऐसा होता ना कि आप जाइएगा, आपका बाजू में कोई मतलब वीडियो लेगा और लेने के बाद यूट्यूब में छोड़ेगा तो मतलब आप भी दिखाई दीजिएगा। इसी प्रकार से आदिवासियों का बहुत सारा मुद्दा को लेकर उठाते थे, और मुद्दा को जब उठाते थे तो वहाँ के लोग बड़े खुश हुआ करते थे। और कुछ मुद्दा उठाते थे ना, तो कुछ मुद्दा का फिर जो जैसे पानी के बारे से मुद्दा उठाया तो हो सकता था महीना दिन में या 10 दिन के अंदर मतलब पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करता था। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करता था। यही कारण था कि मुकेश चंद्रकार आदिवासियों के लिए वहाँ जो मुद्दा उठाते थे बहुत अच्छे थे, मतलब उनके नज़र में चढ़ गए थे और बहुत अच्छी तरह से प्यारे बन गए थे उनके, किसके मतलब आदिवासियों के। ठीक है, बस्तर पे। ठीक है, तो यही कारण था कि मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे, और ऐसे देखा गया 1,70,000 के आसपास उसका यूट्यूब चैनल मतलब अभी ग्रो कर चुका है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मतलब इसके बारे से, क्या कहते हैं, मुकेश चंद्रकर के बारे से, उसके भाई के बारे से। ठीक है, और हाँ, जब चलिए अब आगे समझते हैं सुरेश चंद्रकर कौन है। हालांकि मतलब ऐसे क्या हुआ था उसके बारे से समझ लेते हैं। ठीक है, सुरेश चंद्रकर कौन है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सुरेश चंद्रकर लोग 3 भाई है, एक का नाम है दिनेश चंद्रकर, रितेश चंद्रकर और सुरेश चंद्रकर, उन लोग 3 भाई है। ठीक है, काम क्या करता था, पहला काम वह काम क्या करता, रसोई का काम, रसोई बोलते किचन रूम का काम, रसोई के अंदर में खाना पीना बनाना। किसका करता था, पुलिस वाले का। ठीक है, पुलिस का काम मतलब पुलिस वाले का काम था, मतलब पुलिस वाले के इस पे ड्यूटी कर रहा था खाना पीना बनाने का। कौन, सुरेश चंद्रकर। और याद रखेंगे मुकेश चंद्रकर जो थे, और जो सुरेश चंद्रकर का भाई जो रितेश चंद्रकर था, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब दोनों एक दूसरे पढ़ रहे थे साथ में और क्लोज फ्रेंड थे। कौन, रितेश चंद्रकार किसके थे, मुकेश चंद्रकार के, जो पत्रकारिता कर रहा था, जिसका जान ले लिया सुरेश चंद्रकार। ठीक है, हाँ, रितेश चंद्रकार उनसे मतलब अच्छे खासे दोस्त यारी थे। ठीक है, चलिए सुरेश चंद्रकर क्या काम कर रहा था, क्या रसोई का काम कर रहा था, किसका, पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले खाना पीना बनाना, ये कौन कर रहा था, सुरेश चंद्रकर। उसके बाद फिर मतलब उन्होंने मतलब हाँ पुलिस जब खाना पीना बनाया करता था तो उसके साथ मतलब काम भी क्या करता, कहीं मतलब पुलिस वाले के नए ज्वाइनिंग पड़ा, कहीं कैंप बैठाना है, वहाँ बैरक बैठाना हो गया, है ना, कहीं मतलब अच्छी तरह से कोई चीज़ मतलब तैयार करना हो गया, किसका काम, सुरेश चंद्रकर का काम। अब ये मतलब ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी के ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, नेता का कांटेक्ट में रहेंगे, पुलिस वाले का कांटेक्ट में रहेंगे, कोई अच्छे बिजनेसमैन का कांटेक्ट में रहेंगे, तो आप उसी रास्ते में ढलते जाएंगे, आपको उस लाइन के बारे से मालूम होता रहेगा। उसी प्रकार से सुरेश चंद्रकर पुलिस वाले के साथ में रहता था, तो पुलिस वाले का एक प्रकार से सपोर्ट भी होगा उस टाइम। ठीक है, पुलिस वालों का सपोर्ट भी होगा। फिर आया टाइम थोड़ा सा ऐसे गुजरते गया एसपीओ भर्ती निकला,
है ना। एसपीओ भर्ती निकला, फिर वहाँ मतलब वहाँ काम करना शुरू किया, एसपीओ में फिर वहाँ काम करना शुरू किया, ठीक है। उसका काम क्या होता था, किसका, जब एसपीओ में भर्ती हो गया हो तो उसका काम हुआ करता था कि जो खुफिया जानकारी है, आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ नक्सलाइट बहुत ज़्यादा एरिया है, वहाँ से जो खुफिया जानकारी है, मतलब वहाँ की जो खुफिया जानकारी मतलब पुलिस वाले के पास पहुँचाना, कहाँ पर नक्सलाइट होने वाला है या फिर हुआ है तो कहाँ क्या बरामद हुआ है ना, कहीं मतलब कुछ छुपा हुआ, तो इसको लेकर मतलब ये कौन, सुरेश चंद्रकर मतलब बताया करते थे, किसको, पुलिस वाले को, ठीक है। ऐसे करते करते मतलब उसके साथ नेताओं के साथ ही बहुत अच्छा मतलब उसके साथ संबंध बन गया, नेताओं के साथ आना जाना, चलना फिरना, सलाम दुआ करना, ये कौन, सुरेश चंद्रकर मतलब शुरू करते हैं उसके साथ, ठीक है। चलिए अब आगे क्या हुआ, पुलिस के साथ, नेता के साथ अच्छा खासा ग्रो करने के बाद, अब जब उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, पुलिस से अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, नेताओं से अच्छा खासा मतलब पैसा मिलने लगा, खुफिया जानकारी देने में उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। अब ये सोचे कि यार हम ये सब काम नहीं करेंगे, अब काम करेंगे खुद का। अब वह रजिस्ट्रेशन करा लेता, मतलब देखा जाए तो वह काम करा लेता है किसके, ठेकेदार के पास से, मतलब ठेकेदार, वह बोलता है कि हम ठेकेदार बनेंगे। पैसा बहुत ज़्यादा हो गया तो ठेकेदार, अभी के दौर में अगर देखते हैं इधर से अगर कोई बाहर जाता है तो बोलता कहाँ जा रहा है भाई, ठेकेदारी में। मतलब ठेकेदारी का मतलब क्या होता है कि आपके अंडर में ऐसा है कि आप ठेकेदार, आपके अंडर में 10-20 को लेबर, 10-20 को पार्ट मतलब काम करना चाहिए, ये होता है ठेकेदार, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ समझते हैं, देखिए मतलब बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया है ना, सरकारी रोड हो गया है ना, सरकारी कोई मतलब भवन बनना, उनका मतलब ठेकेदारी ले लेना, ये सुरेश चंद्रकर का काम होने शुरू हुआ, ठीक है। ये सुरेश चंद्रकर का मतलब काम एक प्रकार से देखा, ठेकेदारी में बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छा छापा, ठीक है, देखिए। और अपने आप को बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का मतलब मसीहा बताता, हम बहुत बड़े समाज सेवक है, कौन, सुरेश चंद्रकर। हालांकि आम लोगों के सामने अच्छा बर्ताव करते, लेकिन पर्दे के पीछे बड़े बुरे कारनामे हैं इनके। सुरेश चंद्रकर का अच्छा खासा पैसा कमाया तो पर्दे के पीछे मतलब बहुत बुरा कारनामा है, जबकि लोगों के सामने बताता हम बहुत बड़े दरिया दिल इंसान है, बहुत बड़े समाज सेवक है, ह्यूमन राइट्स है ना, का मसीहा है, ह्यूमन राइट्स का मसीहा है, ठीक है। देखिए ये सब क्या हुआ, ये सब तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का फिर 2021 में उनकी शादी हुई, किसकी, सुरेश चंद्रकर की। 2021 में शादी हुई तो जानते हैं 2021 में जब शादी हुई तो वह शादी में लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्च किया था। आप लोग कुछ दिन पहले देखे भी होंगे, बारात जो आई थी या फिर दुल्हन को जो भेजा गया था हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। सुरेश चंद्रकर की शादी का बात है, 2021 की बात है, देखे होंगे न्यूज़ तो याद होगा आपको। सुरेश चंद्रकर का शादी हेलीकॉप्टर से गया था, जिसका लागत टोटल शादी में खर्च आया था 12 करोड़ रुपए। ऐसे छोटा मोटा कोई लागत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई छोटा मोटा लागत नहीं है, बहुत बड़ा रंगरलिया इंसान था। और अपनी शादी में बाहर जो रसियन लोग था उन लोग को मतलब बुलाया था डांस करने के लिए। सुरेश चंद्रकर जैसा इंसान जो कि गरीब हालातों में, गरीब परिवारों में पैदा हुआ, जिसे मालूम है कि गरीबी क्या होती है, जिसे मालूम है कि गरीबी क्या मजबूरी है, गरीबी कितनी ख़राब चीज़ है। गरीबी में आप पैदा ले रहे हो ये कोई मतलब कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन आप गरीब बन के मर रहे हो ये बहुत बुरा बात है। तो आप जो गरीब से अमीर बने है ना, आप अपने मेहनत से बने, लेकिन आपको मालूम है कि गरीबी से अमीरी जाने में कितना मेहनत लगता है। आप गरीबों को अगर देखते, गरीबों का मसीहा बनते तो आज आपका ये हालत नहीं होता। अभी आएंगे उसके बारे से बात करेंगे, सुन लीजिए अब आगे क्या होने वाला है इसके पास। लेकिन याद रखें कि ये लेकिन याद रखेंगे जो रितेश जो चंद्रकर था, किसका था, मुकेश चंद्रकर का भाई, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये सब तो मतलब उसका काम था, मुकेश चंद्रकर का रिपोर्टर करना है ना, जंगलों में जाकर रिपोर्ट करना है ना, कहीं कुछ हो गया वहीं जाकर रिपोर्ट करना, कहीं कुछ मतलब सड़क का मतलब बहुत ज़्यादा जाम हो गया या फिर कहीं कुछ टूटा फूटा है गाड़ी, कहीं कुछ पलट गया है, किस कारण से पलटा है, किसको क्या बताना नहीं बताना, मतलब मुकेश चंद्रकर इस चीज़ को, मुद्दा को उठाना ज़रूरी था और मुद्दा को उठाया भी करता था। और मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब वह जिस भी मुद्दा को उठाता था मतलब वह सॉल्व हो जाता था, ठीक है। तो 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2024 की बात है, 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर के दिन 51 किलोमीटर दूर तक कोई सड़क बनना था और कुछ बना भी है, लगभग पूरा भी नहीं हुआ था, ठीक है। 51 किलोमीटर तक सड़क भी नहीं बनना था। और याद रखें जिस जगह ये सड़क जो बनना था
उसी जगह सड़क में लगभग 1 किलोमीटर के दूर पे लगभग 32 गड्ढे थे। आप ये समझ लीजिए 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर जो मतलब सड़क जो बनना था, अब ऐसे समझ लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 30 से लेकर एवरेज माना जाए 30 से लेकर 32 गड्ढे थे, जिसको लेकर वहाँ की गाड़ी हमेशा आए दिन पलटते रहना, आए दिन एक्सीडेंट होते रहना। ठीक है, ये होता रहता था। अब यह समझिए सड़क एक प्रकार से देखा जाए तो बिजनेस का, कारोबार का एक प्रकार से साधन है। सड़क देखा जाए तो एक प्रकार से बिजनेस हो गया है ना, कोई कारोबार हो गया है ना, बहुत अच्छा मतलब देखा जाए तो कहीं आने जाने का टाइम बचत करने का एक प्रकार से साधन है। अगर आपके गांव घर में सड़क ठीक है तो आप साधन से ही कर पाएंगे। अगर आपके गांव घर में सड़क ठीक है, आप किसी प्रकार से कोई बिजनेस करें तो आपको सामान आने में लेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे वही बीजापुर में या जब इसमें क्या कहते बस्तर पे ही सड़क बनना था 52 किलोमीटर, उसका टोटल लागत था 120 करोड़ रुपया। अब जब 120 करोड़ रुपया था तो अब ऐसा हुआ कि वह पूरा अब तक लगभग 52 किलोमीटर मतलब 52 किलोमीटर दूर तक मतलब बना भी नहीं था। और इसका जो चट्टान जो था, याद रखें, जो पीस देके जो उसके अंदर जो गिट्टी देकर है ना, पीस देकर जो बनाया जाता है वह मतलब 52 किलोमीटर दूर तक लगभग आधा भी हुआ नहीं था। और जब मतलब चट्टान उखड़ने लगा, किसका, रोड का। अब आप ये बोला भाई साहब देखो ये अभी तक पूरा हुआ नहीं, कौन, एनडीटीवी 25 दिसंबर की बात है, ये सामने जो 25 दिसंबर 2024 गया, 25 दिसंबर के दिन वह मतलब रिपोर्टिंग करता है किसके द्वारा से, एनडीटीवी माध्यम के द्वारा से। जब वह एनडीटीवी माध्यम के द्वारा से यह रिपोर्ट करता है कि देखो अभी हालांकि 52 किलोमीटर दूर तक यह सड़क बना भी नहीं है, काम जारी है, और पीछे से देखिए यह चट्टान मतलब देखा गया तो चट्टान उखड़ रहा है। क्यों उखड़ रहा है भाई, इसके अंदर कोई घोटाला है। आपको जो 120 करोड़ रुपया, 1 अरब 20 करोड़ रुपया जो आपको दिया गया है, तो आप उस पैसे को मतलब पैसे के पूरे जगह में लगा नहीं रहे हो। इसके अंदर मतलब बहुत लोग शामिल है जिसको लेकर ये भ्रष्टाचार बन रहा है, जिसको लेकर आप ये रोड बनाने में भ्रष्टाचार कर रहे हो। रोड बनाने से आप मतलब सही नहीं बना रहे हो, आप पैसा बचा रहे हो। अब आप ये समझिए कि जो रोड बनता है उसके अंदर इंजीनियर आता है ना, बहुत बड़ा बड़ा मिस्त्री आता है, बहुत कुछ ऐसा मतलब जो ठेकेदार लोग आएगा, और भी कुछ उसमें नेताओं का शामिल रहेगा। अब ठेकेदारी यह कौन ले लिया था, सुरेश चंद्राकर। ये जो रोड का जो ठेकेदारी कौन लिया था, सुरेश चंद्राकर ने इस चीज़ को मतलब ठेकेदारी ले लिया था। ठीक है, अब देखिए जब ये चीज़ का ठेकेदारी ले लिया, अब ठेकेदारी लेने के बाद हो सकता है इंजीनियर को ये खिलाया होगा, पुलिस वाले को खिलाया होगा, चलो पुलिस वाले से कोई लेने देने नहीं हो तो बात की बात है, इंजीनियर को खिलाया होगा है ना, वहाँ के जो मतलब जो और भी जो बहुत सारे जो ठेकेदार होगा उन सबको खिलाया होगा, और भी जो वहाँ के मिस्त्री लोग होंगे उन सबको खिलाया होगा। क्या पैसा खिलाया होगा कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप ठेकेदारी में ले लीजिए, इतना आप हो सकता है 50 करोड़ में ले लीजिए या 100 करोड़ में ले लीजिए, 20 करोड़ इनका बच जाएगा। ऐसे में हो सकता मतलब दिया होगा शायद। अब आप ये समझिए अगर 120 करोड़ रुपए का कोई अगर सामान है तो बहुत से ज़्यादा मजबूत रहना चाहिए, लेकिन वो मजबूत नहीं। हालांकि 52 किलोमीटर दूर तक बना भी नहीं और इसका चट्टान उखड़ना शुरू हो गया। ठीक है, चट्टान उखड़ना जब शुरू हो गया तो यह रिपोर्टिंग करने लगा। जब यह रिपोर्टिंग सरकार तक पहुंची तो फिर उसके बाद में 25 से 26 से 27 तारीख को फिर मतलब सरकार की कार्रवाई शुरू हुई। भाई साहब आपको 120 करोड़ रुपये आपको दिए हैं, तो आप किस जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसको लेकर ये रोड मतलब सही बन नहीं पा रहा। रोड फिर मतलब सही बनेगा ना, फिर आए दिन महीना दिन बाद 2 महीना दिन बाद फिर उसी जगह में एक्सीडेंट होगा, उसी जगह में ये होगा, तो अगली बार हमें वोट कहाँ से मिलेगा। ऐसा मतलब सरकार की जो मंशा होगी, इसीलिए तो मतलब जांच करने के लिए भेजा है। तो ऐसे मतलब सरकार की फिर उसमें कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई जब शुरू होती है तो अब देखा गया कि अब प्रशासन शुरू हुआ है ना, इसके अंदर कौन कौन इंजीनियर था, कौन कौन ठेकेदार था, कौन कौन की इसमें शामिल था नहीं था, सब कुछ उसमें देखने के बाद देखा गया कि भाई साहब नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे करते करते ये बात सुरेश चंद्राकर के पास पहुँची। सुरेश चंद्राकर के पास पहुँची कि देखो ऐसे सब बात, एक रिपोर्टिंग एनडीटीवी के द्वारा से मतलब एक रिपोर्टिंग क्या है, यह कौन क्या है, बस्तर के कोई एक लड़का ने किया, उसका नाम है मुकेश चंद्राकर, उन्होंने ही किया। अब आप ये समझिए उसका जो ठेकेदार कौन था, सुरेश चंद्राकर। और सुरेश चंद्राकर लोग 3 भाई था। ठीक है, जो रितेश चंद्राकर था तो मुकेश चंद्राकर का एक अच्छा खासा दोस्त यारी था, साथ में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे, मुकेश चंद्राकर इतने होनहार थे कि एक बार की बात है जब कोई मतलब फौजी, भारत देश, हमारे भारत देश का फौजी है ना, जिसको मतलब कोबरा के ज़माने से मतलब हमने पढ़े भी हैं, कोबरा के ज़माना ऐसा बताया जब नक्सलाइट एरिया में फंस गए थे, तो ये जो मतलब और भी रिपोर्टरों के साथ इनको मतलब छुटाने में, कोबरा जो फौजी थे हमारे, उनको मतलब छुटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आप देखेंगे वीडियो उनके यूट्यूब चैनल में, वो मतलब मोटरसाइकिल में किस प्रकार से उसे पिकअप कर रहे हैं हमारे भारत देश के फौजी जवानों को। ठीक है, तो चलिए अब आगे कैसा है
कि ऐसे मतलब रितेश जब प्रशासन सुरेश चंद्रकर के पास पहुंचती है, पहुंचने के बाद बोलते हैं देखो भाई साहब आप ऐसे ऐसा किए हैं, है ना, हालांकि 120 करोड़ का रोड नहीं है, हालांकि अब पूरा हुआ भी नहीं है और ये मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम कहाँ घोटाला किए, तुम कितना रुपया खर्च किया, हमें लिस्ट दिखाओ। जब ये सारा कुछ पहुँची सुरेश चंद्रकर के पास, उसे गले में जब हड्डी पहुँचने लगी तो आप ये पता करने लगे भाई साहब ये बात उजागर कौन किया। तो बाद में पता चला कि मुकेश चंद्रकर ने किया है, रिपोर्टिंग किया था 25 दिसंबर के दिन। जब 25 दिसंबर के दिन ऐसा किया गया तो 31 दिसंबर को यानी कि 31 दिसंबर 2024 को रितेश यानी कि सुरेश चंद्रकर का भाई रितेश चंद्रकर मुकेश चंद्रकर को जो रिपोर्टिंग किया था उन्हें मतलब फ़ोन करता है, भाई साहब एक काम कीजिए आप, तो आज 31 की रात है यानी कि ये 2024 की रात है, आइए आज हम लोग लास्ट रात में मिलेंगे, गपशप करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा मतलब फ़ोन किया होगा। तो बोलते हैं कि नहीं भाई देखो आज मेरा छुट्टी नहीं है, कल हम लोग सुबह जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मतलब उन्हें बार बार मतलब नया साल 1 जनवरी 2025 के दिन फिर उससे फ़ोन गया। फ़ोन जाने के बाद बोलने लगे देखो भाई साहब कि आइए आपसे मतलब मिलना आज कम से कम 1 जनवरी है, तो आएंगे तो बातचीत कर लेंगे। हालांकि याद रखिए मोबाइल लेके गया था कौन, मुकेश चंद्रकर। वह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास ऐसा बताया जाता है न्यूज़ के माध्यम से, 10 या 11 या 12 के आसपास में मतलब चला जाता है किससे, रितेश चंद्रकर से मिलने के लिए। एक मिनट जरा सा चलिए। हाँ, जब सब कुछ मिलने के लिए जाता है ना, तो वहाँ अयासी का अड्डा, जो सुरेश चंद्रकर का अयासी का अड्डा का नाम महेंद्र राम टेक, ठीक है, जो कि बीजापुर में यह बनाया गया है। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का उन्होंने ज़मीन को हड़पा है। कौन, सुरेश चंद्रकर। वह ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े राक्षस लोग हैं जिसे फांसी की सज़ा तो अवश्य मेरे ख्याल से होनी चाहिए। ठीक है, महेंद्र राम टेक जो बीजापुर में मतलब बनाया गया है, वहीं पे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ज़मीन को हड़पा है। ठीक है, अब वहाँ में क्या हुआ, वहाँ पे बुलाने के बाद ऐसे बताया जाता है रितेश से मतलब उससे मतलब झड़प हो गई। और जब झड़प हो गई तो याद रखेंगे मतलब उसका तो ये मनसा था कि हम किस प्रकार से मतलब इसको मतलब बताया जाए, इसको किस प्रकार से जान को ले लें। यह मतलब उनका ये एक प्रकार से कहा जाए तो दिमागी आइडिया होगा। और पहले से सब कुछ प्लान था, बताया जाता है कि पहले से सब कुछ प्लान था उसका। 12 बजे के पास आसपास उठ के गया महेंद्र राम टेक मतलब मिलने के लिए गया, और मिलने के लिए जाने के बाद वहाँ बैठा रहा और बैठने के बाद में गपशप क्या होगा, और इसी मुद्दे को उठाया होगा, रोड के मुद्दे को लेकर। दोनों से झड़प भी हो गई, है ना। जब दोनों से झड़प हुई तो मतलब ऐसा बताया थे पीछे से मतलब उसे पहले मतलब उसके कपाल में मतलब जो कपाल है, ये जो कपाल है, ये कपाल उससे मतलब एक रॉड मारने के बाद फिर पीछे मतलब पीठ में मतलब उसका वार करने के बाद बहुत सारा उसको ख़तरनाक मतलब क्या कहें किस प्रकार से, ये सब तो कहना भी मतलब यूट्यूब चैनल में हमें सेव नहीं लगता है। ठीक है, देखा गया तो मतलब बहुत सारा मतलब उसका कपाल में मारने के बाद पीठ में मतलब उसका ज़ख्म किया। ठीक है, बहुत सारा उसको मतलब बताया ऐसे ऐसे कौन जगह मतलब टुकड़ा भी किया गया है। ऐसा करने के बाद अपने भाई को जाकर बोला सुरेश चंद्रकर को, रितेश चंद्रकर भी था उस पर, है ना। हालांकि वही फ़ोन करके बुलाया, रितेश चंद्रकर भी था उसके पास, सॉरी मतलब मारने में, है ना, जो सुरेश चंद्रकर का भाई। अब वहाँ जब मारा तो सुरेश चंद्रकर को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, देखो मार दिए हैं। बोला अब इसका लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए। अब याद रखेंगे अगर आपके घर में अगर बाथरूम बना रहे तो बाथरूम का जो मतलब जो गंदगी चीज़ है, सीवेज है, वह मतलब एक टंकी होगा। अगर आपके आपके बाजू देखा जाए तो अगर आप शहरी इलाके में रहेंगे तो मतलब नाली का तो व्यवस्था हो गई 110%, लेकिन गांव घर में ज़्यादा से मतलब घर पर टंकी बनाया जाता है। उसी प्रकार से बीजापुर में टंकी बनाया गया है। तो टंकी बनाया गया है तो टंकी के ऊपर उन्होंने कहा कि बोला एक काम करो, इसी मतलब टंकी में फेंक दो, लाश बदबू भी नहीं मारेगा। तो लेकिन लाश बदबू भी नहीं मारेगा। और याद रखेंगे मुकेश चंद्रकर मोबाइल को लेके ही गया था। ठीक है, मोबाइल को लेके गया था। और जब मोबाइल को लेके गया तो मोबाइल को उन लोगों ने मतलब क्या किया, कुछ देखा नहीं है। मोबाइल मुकेश चंद्रकर के पॉकेट में धरा रह गया। जब उसकी पूरी जान को ले लिया गया, जान जब उसका ले लिया जाता है, उसका जो मोबाइल जो था पॉकेट के अंदर ही रहा। और उसको जो सीवेज जो गड्ढा है ना, जो बाथरूम का जो गड्ढा है जिससे मतलब गंदगी जो पदार्थ जो जाती है ना, लैट्रिन, उसी मतलब उस पर डाल दिया उसको कि भाई इसमें मतलब और बदबू नहीं मारेगा। ऊपर से फिर और प्लस्तर कर देता है। ऊपर से जब फिर प्लस्तर कर देता है, करने के बाद फिर ऐसा मतलब हुआ तो शाम के लगभग 4 बज रहे थे, 1-2 बज रहे थे। उसका भाई है ना, उसका भाई जो था युकेश चंद्रकर,
है ना। मुकेश चंद्रकर का भाई जो बड़ा भाई था युकेश चंद्रकर, वो ढूंढने लगा। उसे मतलब लगा भाई सामान्य सी भाषा है, दोपहर का टाइम में कहीं रिपोर्टिंग में गया होगा मेरा भाई युकेश चंद्रकर की। ये मन में बात है, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में गया होगा, है ना। 1 बज गया, सॉरी हाँ 2-3 बजे के करीब वो उठता है। उसका भाई फिर ढूंढता है, मिलता नहीं। मोबाइल जब सुजो बताता है, उसे लगा कि ये मतलब ऐसा एरिया है कि कहीं कहीं अगर जो जंगलों में जो ये जाता है तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है। जब नेटवर्क नहीं मिलता है तो हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ होगा, जब नेटवर्क आएगा तो हो सकता है मतलब मोबाइल खुल जाएगा। तो भला भाई साहब शाम हो गया, रात हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। फिर इन्होंने मतलब उसी का बस्तर जंक्शन पे क्या कहते हैं अपना लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया। देखो ऐसे बात, ऐसा मतलब क्या बताएं, हम तो इसके बारे में बता भी नहीं सकते। आप जाके खुद उनके लाइव बस्तर जंक्शन में जाके देख लीजिएगा और उनको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ उसे सहारा मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ गया और जाने के बाद कि देखो भाई साहब ऐसा बात है कि मेरा भाई मिल नहीं रहा, आपको कुछ मदद कीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसी बातें बोला जाता। उसको बिट्टू करके नाम पुकारता था मुकेश चंद्रकर को, है ना। बच्चा करके बोल रहा था उसे। तो अब वह क्या किया कि मतलब पुलिस को रिपोर्ट किया कि ऐसा बात है, मेरा भाई मतलब कल से मिल नहीं रहा। तो बोला ठीक है, मोबाइल नंबर दिया गया। अब उसका नंबर मतलब ट्रैक किया, मतलब गूगल से उसका नंबर को ट्रैक करने लगा। तो जब गूगल को जब ट्रैक करने लगा, तो जब वो ट्रैक का होता है ना, मतलब आप जिस जगह रहिएगा उसके पास एक ऐसा फंक्शन है, उसके पास ऐसा है कुछ मशीन जो कि मतलब ट्रैक करने का मतलब इजाज़त उन लोगों के पास है। वैसे मतलब ट्रैक करके आया तो बोला भाई साहब ये बाथरूम का सीवरेज को तोड़ो। जब तोड़ा जाता है तो देखा कि इसके अंदर तो इसकी लाश है, मुकेश चंद्रकर की लाश है। जब मुकेश चंद्रकर की लाश है तो देखा गया कि भाई साहब अब क्या होगा नहीं होगा। जब ऐसा होता है तो उसके बाद बहुत सारी बातें, है ना, बहुत सारी बातें होने लगी कि अब क्या होगा नहीं होगा। कि इंसानियत जब कोई सच्चाई दिखाता है, सच्चाई दिखाने की वजह से ही मतलब क्या बोले, किसके बारे से क्या बोलेंगे दोस्त। ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि छोड़िए, आज के लिए हम लोग इससे आगे आज हम कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, है ना। एक गरीबी से उठा हुआ एक लड़का जो सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ ही रहा था, कि आपने किस प्रकार से उसे मतलब पूरा उसका ज़िंदगी को उजाड़ दिया। अब क्या ही बोला जाए आप लोग उनके बारे से, मुकेश चंद्रकर के बारे से। और हम लास्ट बात यही बोलेंगे, जो सुरेश चंद्रकर के मतलब मुकेश चंद्रकर के मतलब अंदर में जो मतलब उसके अंदर जो हत्या क्या है, उसके हत्या करने में जो भी शामिल है, सुरेश चंद्रकर के साथ साथ सभी को फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद की सज़ा हो, ऐसे से ऐसा मतलब सज़ा मिलना चाहिए, खास करके जो कि आइंदा से ऐसा मतलब घटना करने की किसी प्रकार से कोई हिम्मत और ज़रूरत ना करे। देखिए ये मतलब कहानी हाल फिलहाल की हमें मतलब माइंड में एक प्रकार से क्या कहते हैं मतलब खून में जज्बा चढ़ाती है, लेकिन जैसे महीना 2 महीना होगा सब कुछ भूल जाएगा लोग। यही तो हमारी याददाश्त कमी है ना। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे और ज़रूर हम लोग समझते हैं, ज़रूर हम लोग दुआ करेंगे और ज़रूर से ज़रूर हम लोग ये सरकार से अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी इनके हत्या में शामिल है तो प्लीज़ आप उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं, ताकि ऐसा मतलब आतंक करने का और ऐसा कोई करने की, ऐसा दूसरी बार करने की सोच भी ना सके। इतनी खतरनाक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। बहुत ही सराहनीय कहानी थी, है ना, जिसको लेकर मैं भी बहुत गंभीर रूप से मतलब अफसोस में हूँ कि एक इंसान जब कोई सच्चाई बयान करता है तो उसके जान मतलब किस प्रकार से जोखिम में, है ना, डालना पड़ता है। सच्चाई बोलना मतलब क्या, किसी का जान ले लेना। आज के दौर में हमें लगता है कि यही मतलब चल रहा है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे और अच्छे लगने पर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।